निदा फाजली द्वारा रचित जो चैप्टर है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो बच्चों, आज हम उसी के प्रश्नों के उत्तरों को यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो हमारा मौखिक प्रश्न है, ये उनके उत्तरों को हम यहाँ देखेंगे। पहला प्रश्न है कि बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे थे। जैसे कि उन्होंने इसमें बताया है कि पहले के जो लोग थे वो इतने दयालु हृदय, धार्मिक प्रवृत्ति और संवेदनशील हुआ करते थे, जो कि लोगों के दुख दर्द में अपना साथ देते थे। लेकिन आजकल ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आजकल भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कि दूसरों के लिए हेल्पफुल होते हैं, दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखते हैं। तो बड़े बड़े जो बिल्डर हैं वो समुद्र को पीछे क्यों धकेल रहे हैं। तो जो बिल्डर हैं उनका काम है कि समुद्र को वो पीछे धकेलते जा रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करके वो अधिक से अधिक ज़मीन को हत्या करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एक प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, लेखक का घर किस शहर में था। तो जो लेखक जब अपनी माँ के साथ रहते थे तो वो ग्वालियर में रहते थे, और उसके बाद वो मुंबई के वर्सोवा में आके बस गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। कि जब पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो सभी मिलजुल करके रहते थे, चाहे वो 4 भाई हैं या 5 भाई हैं। लेकिन जब उन्हीं का बंटवारा हो जाता है तो वही घर छोटे छोटे डिब्बों में सिमटने लग जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे। तो इसका आंसर है, कबूतर के जो अंडे थे, 2 अंडे थे, तो एक तो बिल्ली ने उसे खा लिया या तोड़ दिया, लेकिन वो नष्ट हो गया था। और दूसरा जो अंडा था वो लेखक की माँ उसको मतलब रखते हुए उसके हाथों से टूट करके गिर पड़ा। तो वो परेशानी के कारण जो कबूतर थे वो इधर उधर बेचैन होकर के फड़फड़ाने लगे थे। इसके बाद है हमारे लिखित क्वेश्चन का वाले, जिसे कि 25 से 30 शब्दों में आंसर देना है। तो उसका फर्स्ट प्रश्न है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद किया जाता है। इसका आंसर है, नूह के नाम के एक पैगंबर हुए थे। पैगंबर मतलब जो कि ईश्वर के द्वारा जो देने वाला संदेश जो व्यक्ति देता है उसे पैगंबर कहते हैं, जिनका असली नाम था लश्कर। उनको लश्कर के नाम से जानते थे। बाइबल तथा दूसरे पावन ग्रंथों में उनका वर्णन भी हुआ है। लश्कर बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। वे भावुक थे और उनका उदार हृदय था। वे संवेदनशील थे। एक घायल कुत्ते को जब उन्होंने ठेस पहुंचाई और उन्होंने जब बोला कि चल दूर हट जा गंदे कुत्ते, तो इसी के पश्चाताप में वो काफ़ी समय तक पश्चाताप करते रहे और रोते रहे। लिखित का सेकंड क्वेश्चन है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी और क्यों करती थी। तो यहाँ लेखक की माँ के विषय में यही बताया गया है कि वे बहुत ही दयालु थी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उन्होंने यही कहा है, यही सबको सीख दी है, प्रकृति की रक्षा करो। और सूर्यास्त के समय आंगन के पेड़ों के पत्तों को तोड़ने के लिए वे मना करती हैं। और उनका मानना है कि संध्या के समय जब पत्तों को तोड़ा जाता है तो उनको भी दुख होता है, उनको भी दर्द होता है, और वे बद्दुआ देते हैं, चाहे वो जीव हो या फिर निर्जीव। इसके लिए उन्होंने ये बताया है। थर्ड क्वेश्चन जो है, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। जो प्रकृति में संतुलन आता है उसका रिजल्ट क्या होता है। जब है ना लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, छोटे छोटे जीवों के साथ अत्याचार करते हैं। तो यहाँ यही बताया कि मानव ने अपने स्वार्थ की खातिर प्रकृति को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया है, जिसके कारण प्रकृति का विनाशकारी रूप सामने आया है।
और किस रूप में आया है कि प्रकृति सहनशीलता उसकी जवाब देने लगी है और प्रकृति का जो है संतुलन है वो बिगड़ गया है। क्या होता है उसमें कि मौसम जो चक्र है वो अनिश्चित हो जाता है। अधिक गर्मी और भीषण ठंड, अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि, बाढ़, भूकंप, तूफान के कारण धरती पर हाहाकार मचने लगा है। भीषण बीमारियों ने घर कर लिया है। समुद्री तूफान भी तांडव करने लगे हैं जिसके कारण सब अस्त व्यस्त हो गया है। तो हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करना होगा और प्रकृति के साथ सामंजस्य मिलाना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है लिखित का, लेखक की माँ ने पूरे दिन रोज़ा क्यों रखा था, क्या कारण था। तो यहाँ लेखक की माँ के लिए यही बताया गया है कि जब उनसे गलती हो गई थी उस अंडे को संभालते हुए, कबूतर का जो घोंसला था उसमें 2 अंडे थे, एक बिल्ली ने उसे तोड़ दिया और दूसरा उसकी माँ से गलती से अचानक छूट गया तो वो टूट गया और वे दुखी हुई। इस गुनाह के लिए उन्होंने पश्चाताप किया, ईश्वर से माफ़ी भी मांगी और पूरे दिन उसके लिए रोज़ा भी रखा और सारे दिन वो रोती रहीं, बार बार नमाज़ पढ़ के खुदा से गलती को माफ़ करने की दुआ करती रहीं। जब अनजाने में भी किसी इंसान से गलती हो जाती है तो उसके लिए भी इंसान कितना पश्चाताप करता है। तो जानबूझ करके तो हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी चाहिए। आगे जो प्रश्न है लिखित का 5th, लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक किन बदलावों को महसूस किया है। ये पाठ के आधार पे आपको स्पष्ट करना है कि जैसे उन्होंने बताया कि अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले जो कि पहले हुआ करते थे। शेख हयाज के पिता का उदाहरण दिया है उन्होंने, अपनी माँ का उदाहरण दिया है। और जब मैं ग्वालियर से बम्बई आया तो उन्होंने क्या क्या बदलाव देखा, तो वो बताते हैं कि लेखक यहाँ पर ग्वालियर में रहते थे, अब वो बम्बई में आके रहने लगे हैं। तो लेखक ने काफ़ी बदलाव महसूस किया है। लेखक का जो बरसोवा में जो घर है वहाँ पहले दूर तक जंगल था, पेड़ थे, पक्षी थे, काफ़ी देखने में अच्छा नज़ारा था और उसके बाद दूसरे जानवर भी थे। अब समूचे वातावरण में इतना परिवर्तन आ गया है कि समुद्र के किनारे अनेक बस्तियां बन गई हैं जिनके कारण अनेक प्राणियों के घर छिन गए हैं और मनुष्य इतना संवेदनशील हो गया है कि बढ़ती आबादी ने लोगों की जीवन शैली को बहुत ही प्रभावित किया है। चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने के लिए पेड़ों को काट दिया गया है। यहाँ पेड़ों को काट दिया गया चौड़ी सड़कें बनाने के लिए और पेड़ों को काट दिया गया तो छोटे छोटे जो पक्षी हैं उन्होंने अपना जा कर के कहीं भी अस्थाई डेरा डाल लिया, वहीं जा कर के रहने लगे। आगे क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, डेरा डालने से आप क्या समझते हैं। तो डेरा डालना मतलब होता है स्थायी जगह ना होकर के रहने का स्थान, वो अस्थायी होना। वहाँ जाकर के पक्षी है चाहे वो मनुष्य है गांव शहर घूमते रहते हैं और अपना बसेरा बदलते रहते हैं। तो स्थायी घर ना होकर के अस्थायी घर होता है उनका। तो इस तरह डेरा डालने का यही अर्थ है। अक्सर खानाबदोश जाति के लोग जो डेरा डाल करके रहते हैं, शहरीकरण से भी पशु पक्षियों के वास्तविक घर उजड़ गए हैं। जहाँ शहरीकरण हुआ है पेड़ पौधों को काट करके बस्तियों का निर्माण हो गया है, पेड़ पौधे काट दिए गए हैं, पक्षी रहने के लिए मोहताज हो रहे हैं। वो किसी घर में जा कर के अपना घोंसला बना रहे हैं, किसी घर में जा कर के अपना डेरा डाल रहे हैं, जिसके कारण परिंदे व पशु बेघर हो गए हैं। उन्होंने यहाँ वहाँ अस्थायी घर बना लिया। ये मानव स्वार्थवश, ये किस कारण हो रहा है कि मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि वह केवल अपने लिए ही सोच रहा है। 7 क्वेश्चन है हमारा, शेख हयाज के पिता अपनी बाजू पर काला चींटा रेंगते देख भोजन छोड़ करके क्यों खड़े हुए थे, क्या कारण था। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि शेख हयाज के जो पिता थे वो खाना खा रहे थे और वे इतने दयालु थे, धार्मिक विचारों के थे कि उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया और वे छोटे से भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने जब वो नहा कर के लौटे थे और तो उन्होंने अपने हाथ पर जो चींटा देखा और बाजू पर चींटा देखा
तो वे भोजन छोड़कर के खड़े हुए और चींटे को छोड़ने के लिए कुएं पर गए। उनका कहना था कि मैंने एक छोटे से जीव को उसके घर से बेघर कर दिया है, यह उनकी धारणा थी। तो तुरंत खड़े हुए खाना छोड़कर और वे उसे लेकर के अपने परिवार से अलग कर दिया है, यह उनकी धारणा बनी। और वापस आकर उन्होंने भोजन ग्रहण किया और उस चींटे को उसके परिवार से मिलाया। तो शेख हयाज के पिता इतने भावुक थे, इतने उदार व्यक्ति थे कि छोटे से छोटे जीव के प्रति भी उनकी इतनी दया की भावना थी। ये उदार हृदय के कारण ही हुआ। तो ये आपके मौखिक और लिखित का पार्ट कंप्लीट हुआ और आपको आंसर इजीली समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।